BMOC एक ऐसा टूर्नामेंट जहां इस बार डोमिनेशन पॉपुलर टीम्स की नहीं रही। तो अब तुम कहोगे कि इस बार तो डोमिनेशन अंडरडॉग्स की रही, पर नहीं यार, असली डोमिनेशन तो रही हैकर्स की। BMOC जिसका फॉर्मेट देख के प्लेयर्स बहुत खुश थे कि अंडरडॉग्स को काफी अच्छा मौका मिलेगा, आउटशाइन करने का मौका मिलेगा, और घातक ने तो ये तक बोल रखा था। और सबसे मेन चीज कि मैंने जो अभी फॉर्मेट देखा, ये फॉर्मेट बहुत अच्छा है और फाइनली जो अंडरडॉग टीम्स निकल के आएगी वो उनके लिए बेसिकली एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आपने अगर जितना भी मैंने फॉर्मेट देखा है उसमें 3-3 दिन का गैप भी दिया है। तो घातक ने ये बोला कि अच्छा फॉर्मेट है, सपोर्ट मिलेगा अंडरडॉग्स को, पर अगर हम क्वालिफाई नहीं कर पाए तो लंड का फॉर्मेट है ये। दिस वाज साइलेंट। घातक तेरे को तो चाय टाइम के लिए ना चांटे पड़ने चाहिए भाई। तेरा ये दोगलापन देख के एक बार को तो असली ग्रोवर शर्मा जाए। पर देखो मेरे को तो ये फॉर्मेट पर्सनली बहुत सही लगा, क्योंकि जब टीम्स क्वालिफाई नहीं हो पाएंगी तभी तो रोज करने में मजा आएगा। और वैसे भी यार फॉर्मेट अच्छा था, क्योंकि BMOC काफी अनप्रेडिक्टेबल हो गया था, और आई थिंक इसी वजह से मैं देखने में मजा भी आया कि कौन क्वालिफाई होगा। तो फिर अंडरडॉग्स ने ऑलमोस्ट 50% इनवाइटेड टीम्स की सिंगल हैंडेडली गन मार ली। यह मुझे कहना चाहिए कि उन्हें रंडी रोने और बहाने मारने के लिए मजबूर कर दिया। और भाई इससे बड़ी अचीवमेंट क्या चाहिए कि टॉप टीम्स को बहाने मारने पड़ रहे तुम्हारी वजह से। और मेरे हिसाब से तो BMOC की टैगलाइन होनी चाहिए थी, अंडरडॉग्स को खिलाएं और टॉप टीम्स मार चुदा। तो अराउंड 50% इनवाइटेड टीम्स क्वालिफाई नहीं कर पाई, जिनमें से काफी टीम्स का तो ऑडियंस को पता था कि उनका क्या होने वाला है, पर कई टीम्स की डिस्क्वालिफिकेशन ऑडियंस से छोड़ो टीम्स खुद ही एक्सेप्ट नहीं कर पाई। और फिर उसके बाद आई स्टोरीज, क्योंकि ऑब्वियसली और बोला कि यू कैन नॉट जज अ टीम फ्रॉम वन डेज परफॉर्मेंस। और सही भी है यार, हम किसी को जज नहीं कर सकते यार एक दिन की परफॉर्मेंस पे। पर फिर ये क्या है, ये टूर्नामेंट तो नहीं था एक दिन का, इसमें क्या हुआ, इसे देख के तो जज कर सकते हैं ना। हर घातक आजकल स्काउट से ज्यादा बात हो रही है क्या, ये उसके गुण तेरे में कैसे आ रहे हैं, बहाने मारने वाले। और जेन्युइनली यार काफी फेयर कॉम्पिटिशन था, जितने मैचेस तुमने खेले उतने बाकी टीम्स ने भी खेले। और अगर एक मैच की बात होती तो बात अलग थी कि चलो हो गया एक गेम में जो, पर जब तुम्हें ऑलरेडी पता है कि एक ही दिन है, उसी से तुम्हें क्वालिफाई होना है और सिर्फ 6 मैचेस हैं, और अगर तुम फिर भी कुछ नहीं उखाड़ पाए तो भाई तुम नहीं आ गए। और वहीं अंडरडॉग्स ने अच्छा परफॉर्म किया है, तो भाई उसे एक्सेप्ट करो और अपनी गलतियां देखो। हो सकता है शायद अगली बार सॉरी वाली स्टोरी ना डालनी पड़े। और घातक तू तो शुक्र कर कि तेरी उस एक दिन के स्ट्रीम की परफॉर्मेंस देख के लोगों ने तेरे को जज नहीं किया, वरना आज तू गॉडल में नहीं जैक डैनियल्स में वर्कर होता। और भाई मैं तो कह रहा हूँ कि अगर नहीं हो पा रहा ना तो एक बार अपने गर्ल्स रोस्टर को ट्राई करो, क्योंकि अब तुम्हारे मेन रोस्टर से ज्यादा उम्मीदें रही भी नहीं है। और मैंने तो तुम्हें पहले भी कहा था कि वीडियो को उठाने के बजाय अपनी स्ट्रेटेजी पे ध्यान दिया होता ना, तो आज तुम भी सॉरी की जगह रेडी फॉर BMPS पोस्ट कर रहे होते। और रही बात घातक की, तो घातक तू तो अपना एक बहुत बड़ा अंडरडॉग्स का टूर्नामेंट भी करवा रहा था। भाई तेरे उस टूर्नामेंट की अनाउंसमेंट ही गॉडल से ज्यादा कंसिस्टेंट है, मतलब तुम्हें हर महीने में 2-4 बार तो उसका मेंशन मिल ही जाएगा घातक की स्टोरी में। और घातक अगर तू टूर्नामेंट नहीं कर रहा तो कम से कम शर्म ही कर ले, एटलीस्ट अब तो उसके बारे में बोलना छोड़ दे। जो महीने में 2-4 बार स्टोरी डाल के लिख देगा कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, समथिंग वेरी एक्साइटिंग कमिंग सून, और फिर आके रूटर की अनाउंसमेंट कर देंगे। घातक यहाँ पर बिग तुम्हारी अनाउंसमेंट होनी चाहिए थी, रूटर का दिया हुआ चेक नहीं। और घातक अगर न्यू 12 दिन में एक बार नहा लेना तो उसे बिग अनाउंसमेंट नहीं कहते, इसलिए हर तीसरे दिन पर ऐसी स्टोरी डालना बंद कर दे अब। और घातक अब तूने जितनी बार अंडरडॉग्स को मेंशन करके उनके नाम पे क्लाउड लिया है ना और फॉलोअर्स बढ़वाए हैं अपने, तो अब तेरे अंडरडॉग टूर्नामेंट का तो पता नहीं, पर अब अगर तूने 2-3 बार ये और कर दिया तो अंडरडॉग जरूर तेरे को कुत्ता बना के मारेंगे। और ये घातक जिस हिसाब से तू स्टोरीज डालता है, तुम्हारा आधा खर्चा तो टॉयलेट क्लीनर पे लग जाता होगा, क्योंकि अब अगर हर महीने इतना हगेगा तो उसे साफ भी तो करना पड़ेगा ना। और वैसे BMOC एक ऑफिशियल टूर्नामेंट है ऑर्गेनाइज्ड बाय BGMI इटसेल्फ, और वो इतना प्रोफेशनल तरीके से ऑर्गेनाइज करवाया गया कि जितनी टीम्स ली थी उससे ज्यादा तो हैकिंग एलिगेशंस लग रहे थे। और आधों में तो यही समझ नहीं आया कि बेंचो बंदा हैक कर रहा है या गेम ग्लिच है। और अब इससे किसी का कुछ बनाओ या ना बनाओ, पर बेंचो यूट्यूबर का कंटेंट जरूर बन गया। इतनी वीडियोस तो वो टूर्नामेंट पे नहीं बना पाता जितनी उन्होंने हैकर्स पे बना ली। और फिर आता है इनका एंटी चीट ऐप। अब तुम उसे एंटी चीट बोलो या घातक, सेम ही बात है, क्योंकि दोनों ही किसी काम के नहीं है। BGMI एंटी चीट पे तुम उतना ही भरोसा कर सकते हो जितना राखी सावंत के क्लेम्स पर। और अगर तुम्हें BGMI एंटी चीट यूज करवाने के बाद भी रीचेकिंग करनी पड़ रही है, क्लिप्स मंगवानी पड़ रही है ना, तो भाई इससे अच्छा तो तुम प्लेयर से उनकी मम्मी कसम खिलवा लेते, थोड़ा तो रिलायबल रहता। और वैसे डिस्क्वालीफाई होने के बाद गॉडल ने ये स्टोरीज डाली। पीछे गाना बज रहा है नो कंपटीशन। हाँ यार वैसे कंपटीशन है तो नहीं, और हो भी कैसे सकता है, मतलब इतनी गंदी चॉइसेस कोई चाहकर भी कैसे कर सकता है। पहले गेमिंग गुरु को उठाया और फिर वीरू को। तुमसे बड़े चॉइसेस तो मैं ड्रीम 11 पे कर लेता हूँ, कम से कम लगाए हुए पैसे वापस तो आ जाते हैं। तुम्हारे लगाए हुए पैसे आ रहे हैं क्या वापस, लग तो मुश्किल रहा है। और गॉडल का नाश्ता देख आधो को तो ये लगने लगा कि गॉडल को डायरेक्ट एंट्री मिल गई। अब देखो यार एज ऑडियंस हमें भी समझना पड़ेगा कि अगर 12 दिन बाद नियो नहाएगा तो भाई उसमें नाचना तो बनता है ना। और कईयों को तो लग रहा था कि उन्होंने स्लॉट बाय कर लिया। भाई मजाक है क्या, सब कुछ पैसे से थोड़ी मिल जाता है। और अगर पैसे से मिल ही रहा होता तो आज टीम डायरेक्ट क्वालिफाई नहीं करता।
और वैसे भी पैसों से तुम बस क्रेट ओपनिंग कर सकते हो और कुछ बच्चों को दिखा के खुश करवा सकते हो। स्कोप तो वैसे उसमें भी काफी है, एक्सपीरियंस लोगों से पूछ लो यार। तो चलो यार अब इनको यही रोकते हैं क्योंकि गॉर्डन रोज थोड़ी चल रहा है, फिर कभी आएंगे। खैर अब गॉर्डन की बात कर ही ली है तो उनके बेस्ट फ्रेंड टीम एक्स की नहीं की तो फन थोड़ी आएगा। फिर बाकी टीम से फैन तो अपनी टीम को डिस्क्वालीफाई होता देख काफी शॉक हो गए थे, पर बेचारे टीम एक्स के फैंस वो तो कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे। वो तो तब शॉक होते जब टीम एक्स क्वालीफाई कर जाती। चलो कोई तो अपने फैंस की उम्मीदों पे खड़ा उतर रहा है, बस तुम मत शॉक हो जाना मेरी कंसिस्टेंसी देख के, क्योंकि ये तो अब तुम्हें देखने को मिलने ही वाली है और काफी कुछ नया भी आने वाला है। और अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और अगर तुमने सब्सक्राइब कर रखा है और इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो भाई तुम असली फन तो वहीं पे मिस कर रहे हो। तो इंस्टा पे चेकआउट कर ही लेना, उसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वैसे यार कहा तक तू मेरी एक्स को जानता था क्या, क्योंकि दोनों ने आज तक बहुत झूठे वादे किए हैं।